हम इन्हीं लोग से पूछे हैं रिकॉर्डिंग, सॉरी एग्रीमेंट होता क्या है, रिकॉर्डिंग बोल रहा। तो इन लोगों ने कहा कि भाई कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो हमने कहा उमेश एक लड़की के पास गया, उनसे बोला कि चांद रिटेन डीड होती है बीच में सर। क्या होती है? रिटन डीड है ना, रिटन एग्रीमेंट मतलब रिटन एग्रीमेंट की डेफिनेशन में एग्रीमेंट। अच्छा, अगर हम ओरली कोई चीज, अच्छा नहीं 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 नहीं, रिटन हटाओ, आजकल तो सब कुछ डिजिटली होता है, आजकल तो सब कुछ डिजिटली होता है, डिजिटल सिग्नेचर हो जाते हैं, पता है? यस सर। क्या वो एग्रीमेंट नहीं होता है? हमने इनसे एग्रीमेंट किया कि भाई हम तुमसे लैपटॉप खरीदेंगे 5 लाख के रुपए के बदले, तो क्या वो एग्रीमेंट नहीं होता है? डिजिटली, सब कुछ डिजिटली हुआ। हमने इनको ईमेल किया या एक पीडीएफ फॉर्मेट में भेजा और उसमें साइन भी हो गया डिजिटली। डिजिटली आजकल साइन हो जाते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो ई साइन बोलते हैं इसको। पेपर तो कहीं यूज ही नहीं हुआ यहाँ पर। जैसे सर कोई वो मंगाते हैं सर, ऑर्डर होते तो सर ऐसे ही साइन रहता है। तो सुनाई भी दे रहा है सर। हाँ एक सेकंड, अपने उसको सर डॉगी भौंक रहा है। एक मिनट रुकना। हाँ सॉरी, मेरे घर में है। अभी अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। सर धीमे धीमे आएगी, धीमे धीमे चली जाएगी, तो उसको मैंने भगा दिया है, भौंकते भौंकते जा रहा है उधर। ठीक है चलो। हाँ कहाँ पर थे हम? ये डिजिटली वाले पे थे। यहाँ तो कहीं पेपर इन्वॉल्व ही नहीं है, तो क्या ये एग्रीमेंट है? यस सर। तो ये तो रिटर्न नहीं है। बस तुम लोग को हम समझा रहे हैं अभी कि कहाँ कहाँ तक तुम लोग की सोच जाती है। हमें क्या, हम तो अभी एक हमको तो 1 मिनट लगेगा, हम पूरा समझा देंगे। एक समझो, एक लैपटॉप, डिजिटल इंडिया सर। डिजिटल इंडिया, ये भी एग्रीमेंट है वैसे। ठीक है, डिजिटल भी एग्रीमेंट होता है, कोई जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटर्न ही हो, वो तो ये बताएंगे। और लैपटॉप, हमने निकिता को ऑफर दिया मेरा लैपटॉप खरीद लो 5 लाख का, 5 लाख रुपए में, क्या ये एग्रीमेंट हो गया? सर ऑफर दिया है सर, अभी वो अग्री नहीं की है। अच्छा, तो एग्रीमेंट कब बनेगा ये? सर जब वो अग्री कर देगी कि हाँ लेंगे हम। चलो निकिता ने बोल दिया हाँ हम लेंगे, एग्री भी हो गई, क्या ये एग्रीमेंट हो गया? सर अब पैसे ट्रांसफर होंगे और इसका ओनरशिप आएगी। एग्रीमेंट तब होगा जब ओनरशिप मिलेगी। क्या एग्रीमेंट का ओनरशिप से लेना देना है? नहीं। एग्रीमेंट का ओनरशिप से क्या लेना? एग्रीमेंट तो होता है कि हम करेंगे, फ्यूचर में करो चाहे। एग्रीमेंट हो रहा है बस हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हम करेंगे। अब कहेंगे हम ही ने अंडरस्टैंडिंग बोल दिया, नहीं सब कंफ्यूज हो गए, हो क्या रहा है ये? जो बोल रहे हैं आप बता तो सब दीजिए। हाँ हाँ कर रहे हैं। हाँ आप भी बता दीजिए सर। चलो, रीजन पूछ रहे हैं। एग्रीमेंट कब बनेगा अब सुनना। समझो ये हमें हर्ष, ठीक है, निकिता को हमने, मेरा लैपटॉप है, हमने इसको ऑफर दिया, हमने इसको क्या दिया? ऑफर दिया। जब हमने इससे पूछा कि भाई क्या तुम मेरा ये लैपटॉप लोगे, लोगी, क्या तुम मेरा ये लैपटॉप लोगी, तो ये क्या हुआ? एक तरह से ये हुआ ऑफर। हमने कहा मेरा लैपटॉप 5 लाख रुपए में लोगी, तो मेरी तरफ से क्या हुआ? ऑफर। इसको क्या बोलते हैं? ऑफर।
कि हमने इनको भी बस ऑफर दिया है कि क्या लोगे। फिर निकिता ने बोला हाँ, नहीं निकिता, चलो हम तुमको कह रहे हैं निकिता, ऑफर ये 5 लाख रुपए में लैपटॉप लोगे, क्या करोगे तुम? ले लेंगे। 5 लाख रुपए में ले लोगी? 40,000 का लैपटॉप है। नहीं, नहीं लेंगे, मना कर देंगे। तो हमने चलो 2 लाख में ले लो, सीधे गिरे हम। नहीं, 10,000 रुपए में ले लो। हाँ 10 में ले ले लो। लेंगे। इतना ना करो, इतना, मेरे हिसाब भी गरीब आदमी है, ठीक है। तो लॉस हो जाएगा। हाँ, इसने क्या कहा, इसने कहा चलो, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हम 10,000 रुपए में ले लेंगे। तो इसने क्या किया कि हाँ हम ले लेंगे, हमने एक्सेप्टेंस दे दी, निकिता ने एक्सेप्टेंस दे दी कि भाई हाँ ये 10,000 में ले लेगी। अच्छा, इसने जब 10,000 बोला, मतलब अभी तक तो हम ही बोले थे ना, निकिता ने, अभी तो बार्गेनिंग चल रही समझो, तो निकिता बोलती नहीं नहीं 10,000, तो हम, निकिता ने फिर हमको ऑफर दिया कि हम लैपटॉप कितने में लेंगे, 10,000 रुपए में लेंगे। ठीक है, समझो मेरे और निकिता के बीच बार्गेनिंग चलती, तो निकिता कहती कि हम ये ऑफर कितने में देंगे, कितने में लेना है लैपटॉप, लेंगे 10,000 में। तो निकिता मतलब हमको ऑफर दे रही है कि 10,000 रुपए में लैपटॉप दो, और हम इस ऑफर को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट, कि ठीक है भाई चलो 10,000 में ले लेंगे। तो एक तरह से ये एग्रीमेंट पूरा कब बना, जब यहाँ पर क्या थे, एक ऑफर हमने दिया और निकिता ने एक्सेप्ट किया, और एक ऑफर निकिता ने दिया और हमने एक्सेप्ट किया, या हम ही ने दूसरा ऑफर दिया 10,000 रुपए का और निकिता ने एक्सेप्ट किया। इन शॉर्ट, एक उसमें, एक एग्रीमेंट में पहले तो एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस होगा, फिर एक और ऑफर होगा और एक और एक्सेप्टेंस होगा। पहला ऑफर और पहला एक्सेप्टेंस किससे रिलेटेड था, क्या तुम मेरा लैपटॉप लोगे भी, ये किससे रिलेटेड था, लैपटॉप से रिलेटेड। दूसरा ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस किससे रिलेटेड था, ये था कंसिडरेशन से रिलेटेड। कंसिडरेशन क्या होता है, पैसा जो दे रहा है, पेमेंट, पेमेंट जो हो रहा पैसा। है, ठीक है। तो पहला ऑफर, पहला एक्सेप्टेंस था लैपटॉप से रिलेटेड, कि हमने लैपटॉप दिया और निकिता ने कहा ठीक है हम लैपटॉप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस हो गया। फिर दूसरा ऑफर, दूसरा एक्सेप्टेंस किस बारे में हुआ, 10,000 रुपए के बारे में हुआ, कि या तो निकिता ने हमसे कहा कि सर हम आपको 10,000 रुपए देंगे, तो हमने चलो ठीक है, या फिर हमने निकिता से कहा कि हम भाई तुम्हें 10,000 रुपए तुमसे लेंगे, तो निकिता ने कहा चलो ठीक है। तो एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस लैपटॉप से रिलेटेड था, और एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन से रिलेटेड था। इन शॉर्ट, जब किसी भी जब ये दो कंडीशन सैटिस्फाई होंगी, तभी किसी एग्रीमेंट को एग्रीमेंट कहेंगे, तभी हम किसी अंडरस्टैंडिंग को हम एक एग्रीमेंट का वर्ड देंगे। जब उसमें क्या हो, जब उसमें दो ऑफर और दो एक्सेप्टेंस हो, तभी उसको हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे। आवाज बहुत कर रही है। सबको कट रही है मेरी आवाज? नहीं सर, नहीं सर। हाँ उज्जवल, तुम्हारी आवाज आ भी यस सो सर, रही है। थोड़ी थोड़ी। आई थिंक उज्जवल के माइक से डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ वो उज्जवल वाला आवाज है, वो तो डिस्टर्बेंस है। उज्जवल तुम्हारे साइड से ही है शायद, तुम्हारी आवाज भी बहुत स्लो आ रही है इधर। एक बार या तो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो, या फिर थोड़ा बाहर वाले रूम में जाके बैठना, या हम रिकॉर्ड तो वैसे करेंगे, ठीक है। सर माइक ऑफ है सर। हाँ नहीं, उसने अभी ऑन किया था बीच में, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्लियर है? अगर हम सिर्फ निकिता को ऑफर दे रहे हैं कि तुम मेरा लैपटॉप खरीदो, क्या ये एग्रीमेंट हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं नो हुआ, सर। ठीक है। जब दोनों जगह से ऑफर होगा और दोनों जगह से एक्सेप्टेंस होगा, तभी उसको हम एग्रीमेंट बोलेंगे, वरना वो एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या ड्रग्स का अगर एग्रीमेंट हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम निकिता को बोलते हैं कि हम तुम्हें ड्रग्स बेचेंगे 10 लाख रुपए की, और निकिता एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ भाई ठीक है, और 10 लाख रुपए को भी ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो क्या वो एग्रीमेंट बनेगा?
हेलो, बन तो जाएगा सर। नहीं, वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, लीगल होना चाहिए। अच्छा अच्छा सर, हाँ सर इलीगल बनेगा, हाँ सर। वो इलीगल है, लीगैलिटी बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। अब आते हैं लीगैलिटी, लीगल। लीगल। लीगल मतलब क्या है? सर जो गलत ना हो, मतलब लॉ उसको माने गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नो सर। उज्जवल, कुछ सर आप कहना चाहेंगे? नहीं, उज्जवल भी नहीं कहना चाह रहा है। लीगल मतलब होता है एनफोर्समेंट, enforceable in the court of law। enforceable in the court of law का मतलब है अगर आप मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हो, अगर आप मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हो किसी एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो मतलब वो लीगल है, वरना वो लीगल नहीं होगा। समझ रहे हो? ये एग्रीमेंट लीगल का मानते हैं किसी भी चीज को जब वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल हो। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो हमने निकिता के साथ ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या वो लीगल है? क्या हमने निकिता को ड्रग्स की जगह नो समझो दे सर। दी घास, हमने घास दे दी, 10 लाख रुपए भी ले लिए। अब निकिता को आई गुस्सा, निकिता ने मेरे पास फोन आया, कहेंगे सर आप सर हैं तो क्या हुआ, आप कुछ भी थोड़ी करेंगे जो आपका मन करेगा, आपने हमको झूठ बोला है, आपने हमको क्या दिया है? ड्रग्स दिया है। और ऐसे आप कर रहे हैं, तो क्या बताइए क्या करें? मतलब हम जा रहे हैं, इन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, हम आपके साथ ऐसे नहीं रह पाएंगे। आपने जो आज किया है, आपने जो आज किया है ये बिल्कुल गलत है। तो बताओ क्या होगा? मेरी आवाज एको हो रही होगी। सर एक जेल में जाएगी सर सब। कौन जेल में जाएगा? सर ये सर निकिता। हमको मत भेजना यार जेल में, बस बाकी तुम किसी को भी भेज दो। सर जो ड्रग्स लिया वो जाएगा। अच्छा, जो ड्रग्स बेच रहा है वो नहीं जाएगा? और जो ड्रग बेच रहे हैं वो सर वो नहीं भी है। जाएगा, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। पक्का? मेरी शायद वीडियो भी अब आ यस गई होगी। सर। अच्छा, निकिता क्या लगता है? तो दोनों ही जाएंगे, एक क्यों जाएगा? मैं जाऊंगी तो आपको भी साथ लेके अभी जाऊंगी। वो केस भूल गए अगर तुम लोग पूरा ड्रग्स वाला कोई तब जाएगा ध्यान ही है। नहीं कोर्ट में सर। क्यों नहीं जाएगा? हाँ, क्या कोई कोर्ट में जाएगा? क्या निकिता कोर्ट में जा सकती है? पहली बात तो चलो जेल वाली बात अलग है, सर नहीं क्या जा वो सकती है। क्या वो कोर्ट में जाके हाई कोर्ट कोर्ट या में भी नहीं जा सकते। किसी भी कोर्ट में इस बारे में केस लड़ सकती है कि सर ने गलत किया मेरे साथ, कि सर ने मेरे साथ गलत किया, सर ने हमको ड्रग्स की जगह घास दे दी? क्या इस बात को मेरे ऊपर केस ठोक भी सकती है? द आंसर इज नो। नो सर। नहीं सर। इलीगल है, उसका केस ठोकिंग। अगर तुम लोग ड्रग्स को हमें लगता है इलीगल मानते ही नहीं हो, मुझे लग रहा है, तो तुम लोग के लिए मर्डर एग्जाम्पल ही सबसे सही है। ठीक है, हमने निकिता नहीं को सर कहा था मानते। कि उमेश का मर्डर कर दो, ठीक है, और अरे उसको सर। बाद में पता चला कि उमेश जो है वो मिनिस्टर का लड़का है, बहुत प्राइम मिनिस्टर, मतलब बहुत बड़े आदमी का लड़का है और उसका मर्डर नहीं हो सकता। हमने उसको बताया था कि छोटा मोटा आदमी है, पनवाड़ी, एक पान वाला बंदा बैठता है हमारे उसमें, और उसका लड़का है, ठीक है। तो लेकिन उसको तो पता नहीं था ये बात। तो जब उसको पता चला तो उसने कहा भाई हम तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, हमको सिर्फ तुम 5 लाख रुपए दे रहे हो, हम मिनिस्टर के लड़के को थोड़ी ना मारेंगे, हमको जेल हो जाएगी। तो क्या वो इस पे कोर्ट पे जा सकती है? किसने हमको मर्डर करने को आई जो, अच्छा जज से क्या कहेगी? नो इससे अच्छा इसने सर। हमको मर्डर करने को कहा था, लेकिन इसने तो हमको बताया कि पान वाले का लड़का है तो मिनिस्टर का लड़का है, तो इसने हमको गलत मर्डर का ऑफर दिया। और जज भी कहेंगे कि भाई ये तो हर्ष तुमने गलत किया, तो मुझे बताना चाहिए ना तुमको कि मर्डर इसका नहीं इसका होना है। कैसा पॉसिबल है? नो सर। नहीं, नो सर। पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन्फोर्सेबल इन लॉ मतलब जिसका लॉ केस जा सके किसी भी कोर्ट में, जिसके अगेंस्ट केस लड़ा जा सके। क्लियर है? हम यस सर। चलो बढ़िया। फिर आता है नेक्स्ट। अच्छा, क्या चीज लीगल होनी चाहिए उज्जवल? सर इन टर्म्स ऑफ लॉ सर, मतलब सर वो कानूनी, कानून वो रजिस्टर, मतलब सर वो कानून के नजर में हो सर।
अच्छा ठीक है, कानून के नजर में क्या चीज, मतलब हमारे एग्रीमेंट में अभी तक तुम देख रहे होगे दो चीजें होती हैं बेसिकली। मेरी आवाज एको तो नहीं हो रही? अच्छा इतना बता दो बस, क्योंकि हम मोबाइल से कनेक्टेड। लीगल मतलब सर ये कि अगर हाँ सुनो, बोलो बोलो। लीगल ये कि मतलब सर अगर कोई बिहाफ पे सर अगर कोई मिसबिहेव मतलब सर मिसचीवस एक्टिविटी होती है तो सर उस चीज को या उस केस को लेके अगर हम सर सामने वाले पे केस फाइल कर सकते हैं तो मतलब वो इन टर्म्स ऑफ कोर्ट में सर वो हो और सर उस पे मतलब हो जाए सर, केस फाइल हो जाए सर, मतलब अगर उसको अगर सर वो बिल- लीगली नहीं रहेगा तो सर केस ही नहीं फाइल कर सकते हैं सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा ये बताओ, हमारे एग्रीमेंट में दो चीजें मेन हो रही हैं यहाँ पर, ये दो क्या है? मतलब ये दो ना हो तो एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है। एक तो हम बोले तो हमारा लैपटॉप है, जो हम लैपटॉप वाला एग्रीमेंट है। एक तो हमारा लैपटॉप है ना, कि हम इसको लैपटॉप दे रहे हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस तो है ही है। साथ ही में एक क्या है, लैपटॉप है, लीगैलिटी। और एक क्या है, कंसिडरेशन। रियलिटी, रियलिटी तो है ही, पॉसिबिलिटी तो होनी चाहिए, उस पर भी अभी धीरे आना है उस पर भी। लेकिन मेन एग्रीमेंट हो किस चीज का रहा है? एग्रीमेंट हो किस चीज का रहा है? लैपटॉप का हो रहा है। लैपटॉप का लैपटॉप। ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रहा है ना। मेन एग्रीमेंट किसका हो रहा है? लैपटॉप का हो रहा है। तो जिस चीज का एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अच्छा, लैपटॉप के बदले हमको निकिता क्या देगी? कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन। पेमेंट। पेमेंट। तो यहाँ मेन दो चीजें क्या है? ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, है ना। मतलब ये दोनों तो होनी ही होनी है किसी भी चीज में। अगर तुम्हें कोई बात स्टार्ट भी करनी है, हमें अपनी तरफ से ऑफर भी देना है, तो हम ऑफर किस चीज का दे रहे हैं? लैपटॉप का दे रहे हैं। तो लैपटॉप तो प्री कंडीशन है, कि प्री रिक्विजिट है, कि लैपटॉप नहीं है तो बात ही खत्म। समझ रहे हो? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो जरूर होना चाहिए। जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि लीगल होना चाहिए एक एग्रीमेंट, तो क्या क्या लीगल होना चाहिए इसमें? एक तो जो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है वो लीगल होना चाहिए। हम इससे कह रहे हैं हम तुम्हें ड्रग्स देंगे, लैपटॉप नहीं, हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, हम ड्रग्स देंगे 10 लाख रुपए की। तो ड्रग्स क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। हम उससे कह रहे हैं उसका मर्डर कर देना, मर्डर क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। तो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट एक तो लीगल होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा क्या होना चाहिए? यस सर। जो कंसिडरेशन दी जा रही है ये लीगल होनी चाहिए। कंसिडरेशन दी जा रही है मतलब, समझो हमने निकिता को ऑफर दे थे लैपटॉप का, तो हम क्या है, बहुत बड़े भाई, हमको ड्रग्स ड्रग्स भाई, बहुत ज्यादा नशेड़ी इंसान है हम। तो हमने इससे कहा हमें पैसे साइन किया, हमको तुम ड्रग्स दो। तो इसने हमको ड्रग्स दिया, हमने इसको लैपटॉप दिया है, इसने हमको 5 लाख रुपए का ड्रग्स दिया। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? और ड्रग्स इलीगल होता है, अब तक ये बात जान लो। क्या वो लीगल माना जाएगा? नो सर, इलीगल है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लीगल है। ऑब्जेक्ट क्या है? लैपटॉप। हम इसको लैपटॉप दे रहे हैं, मगर यहाँ पर जो उसके बदले में हमको निकिता दे रही है, जो कि कंसिडरेशन जिसको बोलते हैं, वो क्या है? वो इलीगल है। वो हमको ड्रग्स दे रही है इलीगल। उसके बदले में, तो वो क्या हो गई? इलीगल। कह रहे हैं मेरे मोबाइल वाले वीडियो को तुम लोग पिन कर सकते हो, तो तुम्हें मेरे वीडियो दिख जाएगी। यस सर, यस सर। चलो, तो अब अगर देखें तो एक एग्रीमेंट बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक ऑफर और एक उसका एक्सेप्टेंस, प्लस दूसरा ऑफर प्लस दूसरा उसका एक्सेप्टेंस, प्लस लीगल होना चाहिए। लीगल क्या क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए और उसकी कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए? एक हम लोगों ने स्टार्टिंग में चीज पढ़ी थी, पॉसिबल होना चाहिए। अब वही चीज आती है, पॉसिबल क्या होना चाहिए? यस सर। है ना। सर जैसे कि पॉसिबल, चांद तारा पॉसिबल नहीं है लाना सर, लैपटॉप तो दे ही सकते हैं। चांद तारा नहीं है पॉसिबल, लैपटॉप तो दे ही सकते हैं। तो यहाँ भी पॉसिबल दो चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी?
सो ये ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट अगर हमसे प्रज्वल कह रहा है, उज्जवल कह रहा है, सॉरी उज्जवल कह रहा है कि हम भाई चांद तारे ला के देंगे सर और आप हमको 10 लाख रुपए दीजिएगा, तो क्या यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? चांद तारे। क्या वो लीगल है? क्या वो पॉसिबल है? पहली बात, सॉरी, क्या वो पॉसिबल है? क्या No, उज्जवल sir. सच में चांद तारे नो तार सर। तोड़ के ला सकता है? नहीं ला सकता, पॉसिबल ही नहीं है। No, sir. यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं पॉसिबल है। चलो, उसने कहा हमने कहा हम तुम लोग को कोचिंग पढ़ाएंगे, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट तो पॉसिबल है, हम कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, पॉसिबल है, इसको इम्पॉसिबल ना बोलना कोई। ठीक, तो हम तुम लोग को कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बदले हमसे उमेश ने कहा कि सर हम आपको लॉकडाउन में स्पेन जाके एक एप्पल देंगे, स्पेन से एक एप्पल लेके आएंगे 1 kg, ये चलो 10 kg, अब स्पेन जा रहा है तो कुछ तो बढ़ा दे। लॉकडाउन चल रहा है, फ्लाइट सारी कैंसिल है और इसी महीने में कह रहा है हम लाके देंगे। कोई फ्लाइट स्पेन जा नहीं रही है, स्पेन क्या है, इंडिया के बाहर कोई फ्लाइट इंडिया में नहीं जा रही, ये हालत है। क्या ये पॉसिबल है? हेलो, क्या नो ये सर। पॉसिबल? क्या ये Yes, sir. कंसिडरेशन है या ये ऑब्जेक्ट है? सर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर? हमारी कोचिंग थी। तो क्या दो चीजें पॉसिबल होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट भी पॉसिबल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी पॉसिबल होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज इम्पॉसिबल है तो क्या वो एग्रीमेंट बनेगा? हेलो, क्या वो एग्रीमेंट बनेगा फिर? No, sir. नहीं। ऐसे लीगल No, भी क्या होना sir. चाहिए? ऑब्जेक्ट भी होना तो ये चाहिए। कंसिडरेशन का कोई और एग्जांपल दीजिए। अच्छा, आओ, कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब नॉर्मल तुम्हारा वो मतलब कंसिडरेशन मतलब पूछ रहे हो या पॉसिबल वाले सिनेरियो में कंसिडरेशन का एक और एग्जांपल? हाँ, इसी का एग्जांपल एक और। पॉसिबल वाले में, ठीक है। पहले तो कंसिडरेशन बताते हैं, अभी तो हमें पूरी डेफिनेशन पढ़ानी है कंसिडरेशन की। एक ब्रीफ में बताते हैं कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन होता है जैसे हम तुमको लैपटॉप दे रहे हैं तो उसके एक्सचेंज में तुम हमको 10 लाख रुपए दे रहे हो, तो ये जो 10 लाख रुपए होते हैं ना, इसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ये जो 10 लाख रुपए हम तुमको दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंसिडरेशन कहते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, Consideration. ये होता है कंसिडरेशन। अब कोई सिनेरियो बताओ, तुम ही लोग बताओ सबसे अच्छा इम्पॉसिबल कंसिडरेशन क्या 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 हो सकती है? इम्पॉसिबल कंसिडरेशन बताओ, तीनों से मैं एक एक एग्जांपल तो चाहिए। लैपटॉप के बदले हम हैं चांद और तारे। उमेश। चलो, एक एग्जांपल तो दिया कि हर्ष क्या कह रहा है उमेश को कि भाई हम तुम्हें लैपटॉप ट्रांसफर करेंगे। लैपटॉप क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उमेश कह रहा है भाई उस लैपटॉप के बदले हम तुमको क्या देंगे? चांद और तारे देंगे। तो ये क्या हो गया? कंसिडरेशन। क्या ये कंसिडरेशन पॉसिबल है? क्या वो सच में हमको चांद तारे तोड़ के ला सकता है? उमेश जो पैसा दे रहा है वो गया उसके लिए कंसिडरेशन। उमेश क्या दे रहा है? चांद और तारे दे रहा है। अच्छा, कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। काइंड मतलब चांद तोड़े तार के दे रहे हैं, या तुमको हम लैपटॉप के बदले अपने घर की फ्रिज दे रहे हैं, या एक लैपटॉप के बदले दूसरा लैपटॉप दे रहे हैं। ये सब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो गए जो हम लोग धीरे धीरे सेकंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत इजी में चलते हैं, इसलिए हम बहुत बेसिक्स में चल रहे हैं कि 10 लाख रुपए दिया, सबसे आसान वो लगता है। इसी तरह से हमें इम्पॉसिबल कंसिडरेशन बतानी है, तो इम्पॉसिबल कंसिडरेशन एक हो गई कि भाई हम चांद और तारे तोड़ के देंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा लैपटॉप, ये पॉसिबल है? हाँ है। मगर कंसिडरेशन क्या है? चांद और तारे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से एक दूसरा लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल बाकी निकिता और उज्जवल तुम लोग भी दो। लैपटॉप ही ट्रांसफर हो रहा है समझो, कंसिडरेशन बताओ कुछ इम्पॉसिबल कंसिडरेशन, ऐसी कंसिडरेशन जो कि पॉसिबल ही ना हो। 5 लाख. 5 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकते? 5 लाख दे तो सकते ही हो तुम हमको। वो प्रॉपर्टी भले ही 10,000 की है, तुम्हें 40,000 का अगर हुआ तो 5 लाख कैसे कोई दे देगा उसका? क्यों नहीं दे सकता है? उसको पता चल गया कि मेरे लैपटॉप में कुछ सीक्रेट डेटा है जो कि 5 लाख से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस का है, जो कि तुम्हें चाहिए। मेरे लैपटॉप में सारी मेरी क्लासेस की रिकॉर्डिंग है आज तक की, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तुम्हें पूरी रिकॉर्डिंग मिल रही है सारी। तो क्या वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हुआ? 5 लाख से बहुत ज्यादा हुआ। अमाउंट बढ़ा सकते हैं? अमाउंट बढ़ा सकते हैं,
क्या अमाउंट बढ़ाना कंसिडरेशन को इम्पॉसिबल बना रहा है? नहीं नहीं नहीं। कहां से वो इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है? जो चीज हो ही नहीं सकती है। हम चाहे अपने पूरा हम अपनी जान दे दें मगर फिर भी वो लैपटॉप के चीज बदले पॉसिबल पेन नहीं दे है। सकते हैं? तो ये तो Cons- पॉसिबल नहीं है। अच्छा सुनो, पॉसिबल मतलब ये नहीं होता है कि कंसिडरेशन कितनी छोटी है या कंसिडरेशन कितनी बड़ी है, अमाउंट कितना कम है या अमाउंट कितना ज्यादा है, ये पॉसिबल और इम्पॉसिबल को डिफाइन नहीं करता है। इम्पॉसिबल मींस कि जो चीज हो ही नहीं सकती है, इस यूनिवर्स में वो चीज हो ही नहीं सकती है। क्या पेन दिया जा सकता है? हाँ पेन दिया जा सकता है। क्या पेन देना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। मगर क्या तुम्हारा ये चांद तारे तोड़ के ला दिए जा सकते हैं? नहीं, वो नहीं दिए जा सकते हैं। समझे? पॉसिबल और इम्पॉसिबल में डिफरेंस। ये मतलब नहीं होता है कि हम बहुत कम दे रहे हैं, हम 10 लाख की कार के बदले 10 रुपए का पेन दे रहे हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं हुआ। वो चीज हो सकती है, हो सकता है उसका दिल बड़ा हो, वो मान ले 10 रुपए में, लेकिन पॉसिबल तो है ही ना। एट द एंड ऑफ द डे हमें इम्पॉसिबल चीजें ढूंढनी है। इम्पॉसिबल बताओ कुछ। वही तो मुझे नहीं पता ना, एग्जांपल वही नहीं समझ में आ रहा। चलो उज्जवल, क्यों उज्जवल? उज्जवल है? हाँ है तो बताओ बताओ उज्जवल। का नाम उदित है उज्जवल है? ये भी बता देना। हेलो, आवाज यस नहीं आ रही सर। उससे। उदित, तुम्हारी आवाज आ नहीं आ रही रही उदित। है। उदित की आ रही है, उज्जवल की? आपकी आ रही है, वो तो कोई बोल ही नहीं रहा, म्यूट करा हुआ है। अनम्यूट उसने किया था, आवाज नहीं आ रही उज्जवल तुम्हारी। चैट पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चैट पे डाल दो। कुछ किसी को और एग्जाम्पल सूझ रहा है उज्जवल को बेसिकली। चलो एक और इम्पॉसिबल का बताते हैं। हमने निकिता इसका हम तुम्हें लैपटॉप देंगे, निकिता ने बोला सर हम क्या करेंगे, अच्छा उससे पहले एक चीज बता दें, अगर तुम यहाँ पर तुम लोग ये सोच रहे हो कि स्पेन जाके 10 किलो का एप्पल लाना सिर्फ एक लैपटॉप के बदले, इसलिए हमने उसको इम्पॉसिबल बोला, तो हमने इसलिए इम्पॉसिबल नहीं बोला है। हमने इसलिए इम्पॉसिबल बोला है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। क्या लॉकडाउन में कोई स्पेन जा सकता है? जब नो फ्लाइट्स कोई सर। स्पेन जा ही नहीं रही है और उसको इसी महीने लाना है, तुम लोग बोलोगे शिप से जाएंगे, शिप से अगर वो जाएगा भी तो क्या इस महीने लौट पाएगा? नहीं। और शिप सिर्फ नो सब सर। बंद है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, वो स्पेन जा ही नहीं सकता है, इसलिए वो इम्पॉसिबल हुआ। ठीक है, कंसिडरेशन बहुत बड़ी है कि वो स्पेन एक लैपटॉप के बदले स्पेन क्यों जाएगा, वो उसकी हेडेक है, मेरी हेडेक थोड़ी है। ठीक है, ऐसे ही और कोई इम्पॉसिबल समझो। और दुनिया में क्या इम्पॉसिबल होता है? सर मार्स का पैसा लाके दे देना। मार्स से पानी लाके लाएंगे, हाँ मार्स सर। से वाटर लाके देंगे। निकिता ने कहा आप ये लैपटॉप दीजिए। पॉसिबल नहीं है। लैपटॉप हटाओ, यहाँ लेते हैं BMW, फरारी। वाह और सर। ठीक है, हमने निकिता से कहा हम तुम्हें अपनी फरारी दे रहे हैं, जगुआर। फरारी, हाँ जगुआर, सब सारी गाड़ियां, और जो हो जिसको जिसके जो जो ख्वाब हो बोल लो। हमने निकिता से कहा हम तुम्हें फरारी और रॉयल्स जगुआर, रॉयल्स रॉयल्स। तीनों चारों सारी कारें दे रहे हैं, तो हमको बस मार्स से पानी लेके ले आओ। और निकिता है CA, उसको कुछ नहीं पता इस सब एस्ट्रोलॉजी के बारे में। क्या वो मार्स से पानी ला सकती है? नेवर नो सर। सर। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। ये हो गया इम्पॉसिबल का एग्जाम्पल, समझे? यस सर। हाँ, अब जैसे ऐसे ही तुम्हारा हम यहाँ पर आपको और क्या चाहिए उज्जवल, कुछ चाहिए तुम्हें? बताओ, आज हम बहुत खुश हैं, दिल बहुत बड़ा है मेरा आज, जो मांगो वो देंगे। चलो हम ही खुद ही बता देते हैं। उज्जवल को चाहिए हमसे मेरी बाइक, यही सब आता है लड़के लोग को, कार बाइक और कुछ आता ही नहीं। ठीक है, उज्जवल को चाहिए मेरी बाइक, और उज्जवल ने कहा है इसके बदले हम आपको
अच्छा मनी हाइस्ट देखिए सर ने, सर क्या चीज? मनी हाइस्ट। तो एक और चीज भी तो इम्पॉसिबल हो सकती है ना, आपकी सीए की डिग्री वो मांग हाँ लिया तो वो तो हाँ, पॉसिबल नहीं है वो मिलना। पॉसिबल नहीं है, हाँ तो सर, वही वो लिख भी नहीं सकते हैं। पॉसिबल, मैं तो ट्रांसफर नहीं हो सबसे सकता। पहले यही मांगू अगर मांगने को हो तो। आज उदित जी ने कहा, उज्जवल ने कहा सर हमें आपसे सीए की डिग्री चाहिए। हम बस आपको, यही सबसे अच्छा एग्जाम। हाँ तो अच्छा वैसे यहाँ पर हम डिग्री मांगेंगे इससे, क्योंकि हमें पैसा चाहिए ना, हमने उसको अपनी बाइक दी है, तो इस एग्जाम्पल को पलट देते हैं। उदित ने हमको अपनी बाइक दी, उदित ने हमको अपनी बाइक दी और हमसे बाइक के बदले क्या मांगा, हमसे बाइक के बदले सर ने मांगा मेरी सीए डिग्री। कहा सर सीए डिग्री दो, अपनी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है सीओपी जिससे हम साइन कर सकते हैं, मेरी अथॉरिटी होती है वो दो, और बात हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ठीक है सर, ऐसा करते हैं कि मान जाइए इतने में, तो बताइए। अच्छा हम मान भी जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा आईसीआई जो इंस्टीट्यूट है नो वो सर। मानेगा? नहीं, तो ये होता है इम्पॉसिबल। ऐसे ही तुम लोग को एक और बताएं एग्जाम्पल, बताना ये किस चीज का एग्जाम्पल है। हमने उदित को दी बाइक, एग्जाम्पल तो कोई बाइक दी, और इसने हमसे कहा उदित ने कि सर आपको एसबीआई से जो मेन ब्रांच है यहां से चोरी करके जितना ही पैसा होगा आपको देंगे। नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल नहीं है, या ये किसी और चीज का एग्जाम्पल है? पहला क्वेश्चन तो मेरा। सर पॉसिबल है सर, लीगल नहीं है सर। अच्छा सर कह रहे हैं पॉसिबल है, लीगल नहीं है, बाकी लोग? सर हो मतलब ही नहीं अगर कोई सकता। अच्छा चोर हो तो सर। अच्छा जो पहली चीज तो क्या ये सर पॉसिबल नहीं है है, या मान नहीं लीजिए। है? पॉसिबल है नहीं है? अच्छा चलो, सर नहीं है, पॉसिबल नहीं है, सर नहीं है सर। क्यों? सर कहा था सर हमने पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं सर लीगल नहीं है, है? लीगल नहीं है, अच्छा। तो वही तो बोला। सर हाँ हाँ उज्जवल, उमेश लिखो नहीं, लिख लो, चल सर लिख वहां ले। पे दिख रहा है। हाँ दिखता है यहाँ पर। सर ये ओ सॉरी ऊपर वाला सर, रिपीट कर हमको दिए, लगा नहीं डिस्कनेक्ट हो गया दिख था। इस सीए डिग्री वाला हमको लगा नहीं दिखेगा सर, मेरे में दिखेगा सर। नहीं नहीं लिख सकते, सीए डिग्री वाला मैं बता दे रहा हूँ। उससे पहले मेरा एग्जांपल है कि हमने उज्जवल तुमको अपनी बाइक दी, ठीक है, और तुमसे उसके बदले तुमने हमको क्या बोला कि हम एसबीआई से चोरी करके लाएंगे। अच्छा क्या ये पॉसिबल है या नहीं? बहुत बड़ा चोर है उज्जवल, जिंदगी भर से क्या चोरी कर की है, मतलब बहुत तगड़ा चोर है, जेल वेल जा चुका है। क्या ये पॉसिबल है नहीं है? दाऊद इब्राहिम सर। सब दाऊद इब्राहिम, पॉसिबल है। पॉसिबल तो है ही ना, चोरी तो वो कर ही सकता है। इम्पॉसिबल चीज वो है यस जो सर, एग्जिस्ट वही ही नहीं तो। करती है। चांद तारे वो तोड़ के ही नहीं लीगल ला नहीं है सकता है, बस। मार्स से वो पानी ला ही नहीं सकता, क्योंकि मार्स में अभी तक पानी पक्का पता ही नहीं चला है नहीं है। है तो कोई क्या ला सकता है उसको, नहीं ला सकता, अभी कुछ आइडिया ही नहीं है वहां की चीजों का। लेकिन क्या यस सर। एसबीआई से चोरी हो सकती है? हाँ चोरी तो हो ही सकती है ना। एक नॉर्मल इंसान भी, हम कह रहे हैं नॉर्मल इंसान, उज्जवल जो वो सीए भी है, तब भी वो जाके एक बार ट्राई तो मार ही सकता है। एक साल पूरा प्लान बनाए, मैप बनाए कैसे चोरी करनी है, और जाके चोरी तो कर ही सकता है। तो पॉसिबल तो है ये, मगर क्या ये लीगल है? नहीं सर, नो ये सर। नो सर। लीगल नहीं है। तो क्या ये एग्रीमेंट होगा? नहीं, ये एग्रीमेंट नो नहीं सर। होगा। उज्जवल वापस से तुम्हारा ये वाला एग्जाम्पल, इसमें ये हुआ था तुमने हमको अपनी बाइक दी है, ठीक है, और तुम हमसे इसके बदले मांग रहे हो कि सर हमें अपनी सीए डिग्री दे दीजिए। बताओ ये पॉसिबल है? नो सर। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उज्जवल नहीं बोला ना? हाँ सर, उसी ने बोला है। ठीक है, यस सर। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है, हम अपनी सीए सर डिग्री दे ही गाना नहीं बज रहा सकते। है सर, कोई बात नहीं। मेरे यहाँ नहीं है वैसे ये गाना, नहीं आ रहा है मेरे यहाँ गाना, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, सीए डिग्री हम दे ही नहीं सकते हैं अपनी, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ एग्जांपल पॉसिबल और इम्पॉसिबल, लीगल और इलीगल के। जल्दी से सबसे पहले तो ये वाला लिखो, यस सर। ये जो लिखा है लिख लिया। ये लिख लिया समय, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यस सर। सर कंसिडरेशन बता दीजिए
सर ठीक है ठीक है ठीक 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 बता रहा। देखो कंसिडरेशन मतलब अभी हमें वैसे तो पूरी तुम लोग को डेफिनेशन पढ़ानी है, मगर एक सिंपल वर्ड अगर बताएं तो कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन होता है जैसे हमने तुमको अपना लैपटॉप दिया और तुमने उसके बदले, हमने तुम्हें लैपटॉप दिया, तुमने उसके बदले हमको क्या दिया, 10 लाख रुपए दिया। तो जो तुमको पैसा दे रहे हो इस पैसे को कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, जो इन रिटर्न मुझे मिल रहा है उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। जैसे कि हमने अगर तुमको कोई गुड्स बेचे, ठीक है, हमने तुमको साड़ियां बेची और उसके बदले तुमको पैसा दे रहे हो तो वो कंसिडरेशन होता है। अब तुम उसके बदले हमको पैसा भी दे सकते हो और उसके बदले कोई और आइटम भी दे सकते हो, दोनों ही हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन बोलेंगे। अच्छा आइटम कैसे, मेरा मतलब है हमने तुमको साड़ी दी, तुमने उसके बदले हमको क्या दिया, एक लैपटॉप दे दिया, तो लैपटॉप भी कंसिडरेशन बन जाएगा, जो भी उन रिटर्न इन रिटर्न अदर देन कैश मिल रही है। कैश भी कवर होता है और काइंड भी कवर होता है। काइंड मींस अदर देन कैश। यस अदर देन कैश। काइंड वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि हमें अभी और एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है। मगर इन शॉर्ट कंसिडरेशन क्या होता है, जो हमको पैसा तुम दे रहे हो, पैसा सोचो, मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। ये एग्रीमेंट वाला सबने लिख लिया है, अच्छे से लिखना पहले। अच्छा सॉरी, इससे पहले एक हेडिंग डाल देना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर हमने पूछा था 1872 है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये लिख लो, लिख लिया सब, नीचे हो जाए थोड़ा सा। सर हाँ सर इन शॉर्ट बताएं सर एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट को बताओ, बहुत बढ़िया सर। जैसे कि वो पॉसिबल हो, लीगल हो, प्लस एक्सेप्टेड हो और जो कोर्ट में उसका केस लड़ सके। तो क्या क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल होना चाहिए और पॉसिबल लीगल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। और ये सब चीजें दोनों के लिए होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए भी और कंसिडरेशन के लिए भी। यस सर, है ना। चलो ये अब ये एग्जांपल्स लिखो। पहला एग्जांपल किस चीज का है, इम्पॉसिबल कंसिडरेशन। दूसरा किस चीज का है, इम्पॉसिबल कंसिडरेशन। अच्छा अगर कोई किसी को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में, तो अभी परेशान मत होना, तुम लोग के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, तुम लोगों ने लॉ आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो थोड़ा सा 2-3 लेक्चर रुको, जब एक बार समझ में आने लगेंगे ना चीजें हो कैसे नहीं है, तो क्लियर होने लगेगा अपने आप। वैसे अभी तक का आई थिंक तो क्लियर होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो हमसे तुरंत अभी बहुत पूछ। अच्छे से। थैंक यू। कोई और डाउट हो तो अभी पूछ लो हमसे। उज्जवल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम चैट पे लिख दो। उज्जवल चैट पे लिख दो यार, गाना बज रहा है। हाँ गाना आ रहा है। और ये क्या है, इलीगल कंसिडरेशन। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स जो हम चाहते हैं, तो अपनी अपनी जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो। मेरी राइटिंग तो तब भी खराब है, तुम लोग को अच्छे से लिखना है। सर बहुत अच्छी है सर, हम लोग से बहुत अच्छी है। अरे थैंक, ये बात झूठ हो गया यार ये हमको पता है झूठ है। नहीं सर, इसके अंदर लिखने में दिक्कत होती है सर। नहीं मेरी वैसे ही बहुत खराब है वैसे, तो राइटिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता, इनकी राइटिंग खराब हो डरना नहीं, एग्जाम में इतना राइटिंग यस तो सर, ठीक ठाक है सर। हाँ, मेरी खराब है वैसे, चलता है ऐसा, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस सर, डन। डन, चलो यस सर डन। लास्ट वाला भी लिख लिया होगा, लास्ट वाला भी लिख लिया, फोर्थ वाला अगर लिख लिया तो एक बहुत पॉसिबल एक इम्पॉसिबल। ठीक है, एक ये इलीगल वाला भी लिख लो, ठीक है। एक पॉसिबल कंसिडरेशन का एग्जांपल भी लिख लेना, जो यहाँ पर इलीगल वाला लिख लेना,
और यहाँ पर ये एक एग्जांपल 6 वाला या कोई भी बना के ये लिख लेना, हर्ष और उज्ज्वली है, समझो हम क्या दे रहे हैं इसको लैपटॉप, ये हमको दे रहा है 10 लाख कैश में, ये हो जाता है कंसिडरेशन। ये किस चीज का एग्जांपल है? पॉसिबल कंसिडरेशन। ये भी लिख लेना तो एक पूरा आइडिया हो जाएगा। तो बस पहला वाला इसमें मतलब ये वाला सिर्फ जो है वो एग्रीमेंट है, बाकी कोई एग्रीमेंट नहीं बन सकता। क्लियर? अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की इसमें, सबने लिख लिया, अगर नहीं लिखा हो तो हमको रोकवा दिया करोगे, रुक जाइए, है ना। एक चीज नोटिस की, Yes, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर है 1872। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? So 1940, 1950, 1940 50. 1950 में आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 1947 में हुआ Yes, था sir. हमारा इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजाद. और 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1950 में लॉन्च हुआ. और कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया है। तुम लोगों को थोड़ा सा हम साथ साथ नॉलेज ही देते चलेंगे, है ना, बहुत जरूरी है। सीए बन रहे हो तो सिर्फ बुकिश नहीं आना चाहिए, नॉलेज ही बहुत जरूरी है। तो अगर थोड़ा Yes, सा sir. नॉलेज के हिसाब से चलें तो एक तो चीजें बता देते हैं तुम लोग को। पहली बात तो एक्ट बनता कैसे है। एक्ट को बनने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी हुई है। कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दी है इसलिए बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किसको पावर दी है? पार्लियामेंट को पावर दी है। पार्लियामेंट. आर्टिकल 245। ताकि तुम लोग मेरे जब सीए इंटरमीडिएट में पढ़ना तो और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा थोड़ा नीचे वाले लेवल में, तुम लोग भी कंफ्यूज ना हो और चीजें भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होती हैं। कैसे बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 245 के थ्रू पार्लियामेंट को पावर दी है कि वो एक्ट बना सकता है। अच्छा, अब किसी भी एक एक्ट को बनना होता है तो कल हम लोगों ने एग्जांपल सीखे थे कि भाई ऐसे ही किसी के सपने में नहीं आता है कि एक्ट बनना है, कुछ ना कुछ गलत होता है तभी एक्ट बनता है। तुम ऐसे Yes, sir. मोटर व्हीकल एक्ट कब बना था? जब लोग सिग्नल तोड़ने लगे, लोगों का एक्सीडेंट होने लगा, ट्रैफिक बढ़ने लगे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने लगा, तब आया था। तो इसी तरह से जब भी कुछ गलत होता है, समझो भोपाल गैस ट्रेजेडी सबको पता है, Yes, sir. केमिकल्स का कुछ हुआ था, केमिकल एक कोई केमिकल Yes, था जो कि sir, yes, sir. Blast इन हो लोगों गया को था बहुत बहुत अच्छे से स्टोर करना होता है, लेकिन उन्होंने बहुत सही से स्टोर नहीं किया था तो बहुत ब्लास्ट हो गया था और बहुत लोगों की डेथ हुई। बहुत लोग आज तक वहां पर दिक्कत होती है, 4th जनरेशन तक कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है उसकी वजह से कुछ लोगों में, ठीक है, और बहुत ज्यादा लोगों के अंदर Paralyzed डिसेबिलिटी हुई और ये सब पैरालाइज डिसेबिलिटी बहुत लोग हुई। लेकिन जो इनका ओनर था वो अमेरिका भाग गया और उससे गवर्नमेंट को अपने कंपनसेशन लेना था इन सब चीजों का, कुछ कंपनसेशन वो नहीं ले पाया। क्योंकि कोई कंपनसेशन नहीं ले पाया और ये सब हुआ तो इसी की वजह से एक एक्ट आया, भोपाल गैस ट्रेजेडी एक्ट करके, ठीक है। ईयर हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक्ट करके एक एक्ट आया। क्यों आया? क्योंकि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। जिस साल भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके नेक्स्ट ईयर ही आया था ये एक्ट। तो ये एक्ट बनते कैसे हैं? कोई भी एक्ट, हमारा इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, सबसे पहले क्या होता है जब ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई तो उसके अगेंस्ट एक कमिटी बनाई जाती है फिर, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक कमिटी बनाई जाती है जो कि पूरा प्रपोजल लगती है। ठीक, ये कमिटी पूरा प्रपोजल रखने के बाद पूरी एक ड्राफ्ट तैयार करती है। समझो 500 पेज का, 1000 पेज का, ऐसे केस में भी पूरा एक ड्राफ्ट बनाती है कि एक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। फिर इस ड्राफ्ट से तुम्हारा फिर से इस कमिटी के पास जाता है और ये रिव्यू करती है। मतलब कमिटी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट समझो ड्राफ्ट बना रही है, दूसरा पार्ट रिव्यू कर रही है। उसके बाद रिव्यू होने के बाद ये जाता है पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में, अपर लोअर, हाँ अपर लोअर, पहले गया लोकसभा में और गया लोकसभा राज्यसभा। तो यहाँ इसको क्या होना होता है, लोकसभा और पास। राज्यसभा इन दोनों जगहों पे इसको पास होना पड़ेगा।
सबसे पहले क्या होना होगा, इन दोनों जगहों पे पास होना पड़ेगा, लोकसभा में भी पास होना पड़ेगा, राज्यसभा में भी पास होना पड़ेगा। जब दोनों जगह अप्रूवल उसको मिल जाएगा तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। यस सर, साइन अब मारेगा अपना। जिस दिन प्रेसिडेंट इसको साइन करता है उस दिन ये क्या हो जाता है, यस सर, एक्ट। प्रेसिडेंट के सर साइन तब तक करने ये से बिल रहता है। पहले तक ये बिल रहता है, बिल, प्रेसिडेंट के साइन करने के यस बाद सर, क्या बन जाता है, एक्ट, लॉ। अगर प्रेसिडेंट ही क्यों साइन करता है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं? सर प्रेसिडेंट सुप्रीम, सर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया सर। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, पढ़ा था हम लोगों ने बचपन में सिविक्स में, एक अच्छा सा हाँ सब्जेक्ट होता था सर, सिविक्स, बचपन। जो कि हम लोग को सर बहुत याद तो है नहीं। क्या चीज सर बहुत, ये पावर इसके पास रहता है सर, प्रेसिडेंट के पास। वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री है, और प्रेसिडेंट ऐसा इंसान होना चाहिए तो कोई भी यस डाक सर, डब्बे नहीं होने चाहिए, तो क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन है, यस, इस वजह से फर्स्ट हमारा सिटीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहला साइन करने की अथॉरिटी उसकी होती है। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है नहीं नहीं यार ये एक्ट गलत है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, फिर सर वो बोलेगा पार्लियामेंट को चेंज करने के लिए। चलो प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को बोला चेंज करने को, एक तो साइन कर दिया, दो हो सकती है इसमें, प्रेसिडेंट के पास किया, प्रेसिडेंट सर ने क्या किया, चलो साइन कर दिया, ये हो गया एक्ट। और इन्होंने अगर साइन नहीं किया, इन्होंने कहा चेंजेस करो, चेंजेस प्रपोज किए तो तब क्या होगा, सर रिटर्न हो जाएगा पार्लियामेंट को, फिर से ये क्या होगा। होगा, ये पार्लियामेंट को वापस जाएगा, वापस जाता है ये पार्लियामेंट के पास, और वहां पर वापस से इस पे डिस्कशन होता है चेंजेस से रिलेटेड। पार्लियामेंट ने चेंजेस कर दिए, और एक लेते हैं पार्लियामेंट ने चेंजेस नहीं किए। अगर पार्लियामेंट ने चेंजेस कर दिए तो सर तब वो एक्सेप्ट हो जाएगा सर, साइन साइन कर मार देगा, देगा उसमें। एक्ट बन जाएगा। अगर पार्लियामेंट ने चेंजेस नहीं किए तो सर तो फिर उसके बारे में डिबेट होगा सर, और क्या। नहीं, फिर भी प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा और वो एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार मना कर सकता है, सिर्फ एक बार चेंजेस प्रपोज कर सकता है, सिर्फ एक बार किसी भी बिल में कह सकता है कि भाई बट ये अगर वो चेंजेस हैं कि कर लो। हाँ बोलो। बट अगर वो गलत हुआ, उसको सही नहीं लगा, उसको फिर भी करना पड़ेगा, वो उसको अपोज्ड हो जाता है कि नहीं करना ही है। हाँ, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में कौन से लोग सर आते हैं, क्योंकि बहुत से आदमी के उससे आता है ना सर। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में कौन लोग बैठे होते हैं मालूम है, लोकसभा में जब तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर वाले MLAs। इलेक्शन होते हैं और तुम लोग जो अपॉइंट करते हो लोगों को, ठीक है, अपने यहाँ जब जाते हो इलेक्शन देने और वोट करते हो, तो वो लोग बैठे होते हैं जो तुम लोग डिसाइड करते हो, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं वो लोग होते हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में कौन यस होते हैं, सर, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ठीक है, हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, हर जगह हर फील्ड के हाँ रिप्रेजेंटेटिव, सर। स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के, यहाँ के वहां के, तो इसलिए ये सब एक तरह से सिटीजन्स ऑफ इंडिया के थ्रू डिसाइड हुए, थ्रू वर्ड भूल गया हम, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि कौन वहां बैठेगा। जब सिटीजन्स ऑफ इंडिया ने जो लोगों को डिसाइड किया वो कह रहे हैं कि ये एक्ट बनना चाहिए, तो प्रेसिडेंट सिर्फ एक इंसान, वो कौन होता है मना करने वाला। लेकिन हाँ, एक बार उसको अपॉर्चुनिटी दी है कि एक बार तुम बोल सकते हो कि ये गलत है, लेकिन अगर दूसरी बार उन्होंने वापस से उसको पास करके तुम्हारे पास भेज रहे हैं कि नहीं ये सही है, तो कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, साइन करना होगा। यहाँ हमने क्या करना होगा, प्रेसिडेंट साइन करना होगा, उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, और वो बन जाएगा एक्ट। जल्दी से यहां से बस इतना लिख लो, वैसे तो ठीक है, ये कमेटी से लिख लो ऐसा, जल्दी से लिख लो, बहुत जरूरी है नॉलेज। लिखते लिखते हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तुम लोग लिखते रहो, हम बताते भी जा रहे हैं। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 1872 में आया था, वो तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आ गया था, वो कैसे बना फिर? सर फ्रीडम फाइटर की वजह से। फ्रीडम 1872 में, फ्रीडम फाइटर 1872 में फ्रीडम फाइटर का इतना चलता है? नो सर,
ब्रिटिशर्स का ही तो था तब तो। ब्रिटिशर्स का ही था ये एक्ट, मालूम है किसने बनाया? ये एक्ट हाँ ब्रिटिशर्स सर, ने बनाया। ये एक्ट हम लोगों ने बनाया नहीं, एक्ट ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए बनाया था। ऐसे बहुत सारे तो एक्ट हैं। सर सीए वाला एक्ट किसने बनाया है सर? कौन सा वाला? वो फ्रीडम फाइटर नहीं बना है। सीए वाला, उस पे हम आते हैं, सीए उसको वाला बता, सर? उस पे ही बताना है अभी। पहले तो ये ब्रिटिशर ने बनाया, तुम्हारा पार्टनरशिप एक्ट ब्रिटिशर ने बनाया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ब्रिटिशर ने बनाया। अब आता है सीए का एक्ट। सीए का एक्ट की वो कौन सी ईयर? सर 1940 ऐसे कुछ है सर। 1949। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हाँ एक्ट 49। 1949। ये सर ये क्योंकि है यस आपने सर, आजाद बताया होने था के बाद में। 1947। हाँ 1947 में तो इंडिपेंडेंस हुई। आजाद होने के बाद में बना है, तो वो हाँ फ्रीडम फाइटर की वजह से। क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर ने बनाया था। आई थिंक आपही ने बताया था। ये हमने नहीं बताया, हमने तक किसी और ने यस बताया सर, होगा। हम ही ने बताया, ये हो सकता है हमने। सर ने बताया। यस सर, क्या बताया आप ही ने बताया था सर। अच्छा, हम ही ने बताया था लास्ट। अच्छा हाँ, तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर बनाया था, समझे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हाँ एक्ट, सर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 147 के बना। बाद में। हाँ, बेसिकली ब्रिटिशर्स जब जा रहे थे 1947 में, तो उन्होंने एक प्रोविजनल असेंबली टाइप की बना दी थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट। प्रोविजनल मतलब क्या होता है? सर जो मतलब बाद में चलेगा, प्रोविजनल मतलब पहले से फाइनल, ही बना फाइनल दिया नहीं है, बाद अभी के लिए। फाइनल नहीं है। हाँ, फाइनल नहीं है, टेम्पररी टाइप का। प्रोविजनल मतलब टेम्पररी टाइप का। उन्होंने एक असेंबली बना दी थी जिसमें अपने फ्रीडम फाइटर्स को अपॉइंट करा था। तो उसके थ्रू सीए एक्ट पास हुआ था। बैंकिंग के लिए जो तुम्हारे बैंक्स को गवर्न करता है एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो भी उसी के थ्रू आया था। यस सर। ठीक है, ये लिख लिया सबने? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, लिख लिया। तो अब आते हैं वापस से हम लोग सर, थोड़ा सा और पढ़ाई करते हैं कुछ। एक सेकंड। हाँ, थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। एक सेकंड। सर सारी टीचर्स को नोट भेजना होगा। बिल्कुल, चलो ऐसे ही सही रहेगा तुम लोग के लिए। सर ये नोट्स भेजने का हम समझ नहीं पाए थे सर, ये क्या आप बोले थे? ये ऊपर करना है ना, एक सेकंड। ये ठीक है, ये मतलब है कि तुम लोग देखना चाह रहे हो हम लोग नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। हम ये नहीं कहेंगे हमको डेली भेजो, देखो हर टीचर का अपना अपना है। और ये चीज बहुत अच्छी है कि तुम लोग नोट्स भेजो, तो पता रहेगा हम लोग को तुम लोग किस तरह से नोट्स बना रहे हो। काम कर दो, फेस टू फेस होता है तो हम लोग देख सकते हैं अगले दिन या उसी दिन तुम लोग नोट्स कर रहे हो, साथ साथ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। ऐसे क्या है, हम लोग को पता तो चल नहीं पा रहा है तुम लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वो मंगाते हैं कि तुम पता चला रहे तुम लोग काम सही से कर रहे हो नहीं कर सर रहे हो। लिख रहे हैं सर, लेकिन राइटिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब कोई है दिक्कत सर, नहीं, इसीलिए। राइटिंग का कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग मेरी बहुत खराब ठीक है। है सर। राइटिंग नहीं मैटर करती, मगर लिखते रहो। ठीक है, ये मत करना कोई भी कि हम नहीं लिख रहे हैं, ये तो आसान है, ये तो आसान है, नहीं। हर चीज काम आती है। सीए में हो तो कभी पढ़ाई में नहीं काम आएगी तो प्रैक्टिकली काम आएगी। ऊपर नीचे कुछ करना है तो बता दो। सबने नोट्स डाउनलोड किए हैं अपने? मतलब हम मेरे नोट्स से मतलब वो था, स्टडी मटेरियल डाउनलोड किया था क्या लॉ का? यस सर। तुम लोग को ऐसे तो आओ करा जाए थोड़ा सा पढ़ाई। सर बुक से डाउनलोड क्या चीज करना था सर? स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल। सब बुक तो है ही में सर मेरे पास। उसने भेजी थी ना वेबसाइट, एक लिंक है जो हम तुम्हें भेज देंगे, हमसे मांग लेना। तो यस सर यस सर। उस लिंक पे जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। सर भेज दीजिएगा सर। जिसके पास हमको बुक हमको ना व्हाट्सएप हो। कर देना, जिसको इसको चाहिए, जिसके पास हार्ड कॉपी में बुक्स नहीं है और सॉफ्ट कॉपी में वहां से डाउनलोड कर सकता है। तो तुम लोग जो पढ़ रहे हो रोज रोज, वो वहां से रिवीजन करते रहो। लो दिखा दे। सर आप एक चीज मुझे बता दीजिएगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो कोड मिलता है उसके बाद कहाँ से बुक्स ले सकते हैं? क्योंकि आज मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगी तो मुझे वो क्लियर करना है थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है। सीडीएस। तो एक बार रजिस्ट्रेशन कराने सीडीएस की साइट होती है वैसे। यूट्यूब पे सर वीडियो बहुत है सर, सर्च करना मिल जाएगा। हमको कॉल कर लेना, बता दो ना, जैसा भी तुम्हें सही लगे। कहाँ गया स्क्रीन शेयर? हाँ, ये गूगल क्रोम दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। एक सेकंड, नहीं अभी नहीं आया यस सर। सर। आ गया अभी कहाँ है? अब आ गया, अब आ गया। नो आ सर। गया। नहीं सर, तो अभी भी नहीं आया। बता रहा यस सर हूँ। अब आ गूगल गया। यस सर आ गया। यहाँ तुम लोग गूगल पे डालना ICAI। अरे हाँ, चलो मेरा सिस्टम तो अभी शायद नहीं सही चल रहा।
और सब बढ़िया यहाँ, हाँ सॉरी, फिर जाओगे स्टूडेंट्स पे, ठीक है। स्टूडेंट्स पे जाने के बाद तुम्हारा ये जाते हैं बोर्ड ऑफ BOS, मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज। बोर्ड ऑफ स्टडीज बेसिकली वो डिपार्टमेंट आईसीआई का जो कि हमारे लिए बुक्स बनाता है। बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, यस हम, और फिर फाउंडेशन कोर्स। न्यू स्कीम में, न्यू स्कीम एक ओल्ड स्कीम को न्यू स्कीम में फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। यहाँ तक का लिंक हम तुम लोग को भेज देंगे। यहाँ से तुम लोग जिस सब्जेक्ट में तुम्हें जाना है वहां से कर लो। जैसे अगर इसमें जाना है अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग में जाओ, तुम्हारा ये है स्टडी मटेरियल फॉर May 21 वाला तुम लोग को डाउनलोड करना है। May 21 में एक एक देखो चैप्टर है। जैसे अभी लॉ का तुम लोग को खोले, क्योंकि लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस तो ये तो पता है सब। बुक कैसे, बुक वो मैं कहाँ बता से दूं। ऑर्डर करनी है आप वो बता दीजिएगा। वो मैं बता देगा, ठीक है। यूनिट 1 में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको नहीं पता वो यहाँ से तुम्हारा चैप्टर डाउनलोड हो जाएगा, PDF फाइल। इसको सेव कर लेना अपने में, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना, ये आ गया। अब तुम्हारी बुक्स आती है CDS पोर्टल से। ऐसा ये CDS पोर्टल डालना, ICI CDS.org, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें अपनी ID बनानी होगी। मेरी बन सर पहले कोड आता है। तुम्हें आइडिया है इसको पूरा उमेश? हाँ सर। हाँ बता दो फिर, एक बार ऐसे ही बता दो लाइन पे ही। हमने तो बहुत पहले करेंगे। सर जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, हाँ तो सर उसमें नोट्स में लिख के आएगा कि यू हैव टू वेट फॉर 1 वीक कि तुम्हारा पूरा जितना सबमिट किया डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोसेस करेगा। तो सर वो 1 हफ्ते में भी आ सकता है, विद इन 1 और 2 डेज के अंदर भी आ सकता है। सर अच्छा उसको क्वेश्चन के बाद में सर एक कोड आता है सर, अच्छा जीमेल पे आ जाएगा सर वो। जैसे सर SRN वो नंबर हो गया, कंफर्मेशन के बाद कोड कब आता है? मतलब उसके लिए रजिस्ट्रेशन के वेट जस्ट करो, बाद में बुक उसके लिए ऑर्डर कर वेट करना सकते हैं? पड़ेगा, उसके लिए वेट करना कंफर्मेशन के पड़ेगा। बाद जब कोड आएगा तो जब उस तक कोड कोड से नहीं हम, आता तब तक नहीं होगा कुछ। कोड आ गया फिर उसके बाद हम कोड से बुक बना सकते हैं, मतलब बुक अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कोड आ गया PDF तो सर जीमेल पर ही वो वेबसाइट आता है सर, उसमें क्लिक करेंगे, बस पूरा इन्फॉर्मेशन डालना है आपको, SRN नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो बाकी एक बार जो तुम्हारा वाला कोड है तब तुम कॉल कर लेना किसी भी एक को, हमें से कोई बता देगा, या फिर इसी उमेश से पूछना, कोई भी जिसने ऑर्डर किया हो, कोई एक भी जो ऑर्डर करे वो दूसरे को कोड देना। काफी टाइम बाद आता है क्या? नहीं 1 हफ्ता ये कह रहा है, 1 हफ्ता ये लोग मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है, आप पहले ही जाएगा आई थिंक सो। कोड आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। 2-3 वर्किंग डेज में आ जाना चाहिए। जीमेल चलो। पे एक्टिव रहना बस। सबसे पहला हमारा जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना, सबसे पहला एग्रीमेंट वाले में एक वर्ड था ऑफर। ऑफर होता क्या है ना। सबसे पहले तो आ जाता है ऑफर, यही था एग्रीमेंट। सबसे पहले इससे वर्ड आ रहा है ऑफर। ऑफर को अच्छा हम क्या कहते हैं? प्रपोजल भी कहते हैं। प्रपोजल, प्रस्ताव। प्रस्ताव, बहुत बढ़िया। प्रस्ताव की Yes. स्पेलिंग देखें, बहुत ज्यादा हिंदी है सर इसमें। हमें देखो हिंदी नहीं आती, ये नहीं होती ना, लेकिन प्रस्ताव की छोड़ो बेइज्जती है, बेइज्जती हो रही, छोड़ो। ऑफर को एक और वर्ड क्या कहते हैं? प्रपोजल, ठीक है। आओ यस ये तुम्हारी स्टडी मैट में इसकी डेफिनेशन, ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन पता है हम लोग को सेक्शन क्या होता है, ये क्या होता है? नो सर। अच्छा, एक जब भी कोई एक्ट बनता है ना, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो लोग नॉर्मली क्या करते हो, पॉइंटर्स में डिवाइड करते हो, 1 2 3 डिवाइड 4, कर देता हूँ है ना। सेक्शंस, ऐसे ही एक्ट में भी बहुत सारे ABC सेक्शन होता है ना। चीजों को डिवाइड करना होता है, तो इसलिए उसमें भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये होते हैं सेक्शंस। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? लोग पॉइंट 1 पॉइंट 2 नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5, ठीक है। फिर यस सेक्शन 1 के बाद जो आता है, सेक्शन 1 में हमेशा क्या लिखा रहता है? हर एक्ट के सेक्शन 1 में बस इतना लिखा रहता है कि एक्ट कब से अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है, कब से हुआ है, और कहां कहां एप्लीकेबल है। मतलब पूरे इंडिया में है, या फिर जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर को छोड़ के इंडिया में। अब तो जम्मू कश्मीर में भी सारे एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, पहले अब नहीं हो गया होता है था। सर, हाँ, पहले नहीं होता था, 370 हट गया ना। पहले लिखा रहता था कि कौन कौन से यस सर, स्टेट्स में एप्लीकेबल है।
ठीक है, या पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है या कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है इंडिया के। तो सेक्शन 1 में हर एक्ट के सेक्शन 1 में ये लिखा रहता है कि कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 में क्या लिखा होता है? सेक्शन 2 में होती है डेफिनेशंस। सर मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा। रुको इसमें आ जाते हैं, पेज नहीं अच्छा वाला। देखो जैसे एक एक्ट है, अब उनको एक्ट में बताना है कि भाई ऑफर ये होता है, एग्रीमेंट ये होता है, और ये होगा तो एग्रीमेंट मानेंगे, ये होगा तो एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। फिर बताना है कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, फिर बताएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, ये इलीगल है। तो ये सब वो कैसे, क्या तुम चाहते हो पैराग्राफ फॉर्म में लिखते रहें बिना कोई कॉमा, बिना कोई पैराग्राफ चेंज किए, बिना कुछ पैराग्राफ में लिखते रहे? नहीं, वो पढ़ने में भी इंसान बोर होगा और मजा भी नहीं आएगी और बहुत ज्यादा कठिन भी हो जाएगा उसको समझना। इसलिए क्या होता है, हर एक्ट को डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारे पॉइंटर्स में। जैसे तुम कभी नॉर्मली आंसर लिखते हो या कुछ लिखते हो तो अपने लिए पॉइंट्स बनाते हो ना कि फर्स्ट पॉइंट हमें भाई ये पढ़ना है ऑफर, जो समरी नोट्स जब तुम लोग बनाते हो तो पॉइंटर्स में ही बनाते होगे। सेकंड पॉइंट हमको एग्रीमेंट ये होता है, थर्ड पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। ऐसे ही एक्ट को भी पूरे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पॉइंटर्स में, कि भाई फर्स्ट में ये लिखा है, सेकंड में ये लिखा है, थर्ड में ये लिखा है। इसको जो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेक्शन। ठीक है, जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं इसको हम लोग बोलने का तरीका है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 ना बोल के सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 बोला जाता है। सेक्शन 3 में क्या होता है सर? बता रहा। सेक्शन 1 में क्या होता है? सेक्शन 1 में तुम्हारा होता है ऑफर। नहीं, सेक्शन हर एक्ट के, मतलब हर एक्ट से मेरा मतलब ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। When and where तुम इनकम टैक्स एक्ट उठा लो, जीएसटी उठा लो, कोई भी एक्ट उठा लो, हर एक्ट के सेक्शन 1 में क्या लिखा होगा? सेक्शन 1 में लिखा होगा कि वो कहां कहां एप्लीकेबल है। मतलब वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है या फिर इंडिया के सिर्फ कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल है। सेक्शन 1 में कहां कहां एप्लीकेबल है और कब से एप्लीकेबल है। मतलब 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, जैसे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1 जुलाई 1949 से एप्लीकेबल है, तो उसके सेक्शन 1 में लिखा होगा कि वो 1 जुलाई 1949 से स्टार्ट हो रहा है। डेट एंड प्लेस होता है। और कहां कहां एप्लीकेबल है, मतलब कहां कहां एप्लीकेबल मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, अब से इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया पे लगता है। सेक्शन 1 में लिखा है कि पूरे इंडिया में लगेगा। अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में पैसा कमा रहा है, क्या उसको उस पे इनकम टैक्स एक्ट लगेगा उस पे? नो सर। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस एक्ट वहां का लगेगा सर। सेक्शन 1 में लिख दिया गया है कि भाई ये एक्ट सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल है, ये ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेबल ही नहीं है। तो जब वो सेक्शन में लिख दिया गया कि इंडिया में एप्लीकेबल है तो बात ही खत्म। ऐसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहाँ एप्लीकेबल है? सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल। इंडिया। क्लियर है? अब सेक्शन 1 क्लियर है? अब आते हैं Yes, sir. सेक्शन 2 में। ये हर एक्ट है, और हर एक्ट के सेक्शन 2 में क्या लिखा होता है? सेक्शन 2 में होती है डेफिनेशंस। डेफिनेशन मतलब तुम लोग नॉर्मल अपना पढ़ते हो ना, डेफिनेशन, मीनिंग। अब पूरे एक्ट में समझो 500 पेज का एक्ट है, 500 पेजेस में अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड यूज हुए होंगे। जैसे तुम्हारा इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर एग्रीमेंट यूज हुआ होगा, कहीं पर ऑफर यूज हुआ होगा। जब वो लोग एग्रीमेंट को समझा रहे होंगे तो वहां पर ऑफर यूज हुआ होगा, वहां पर एक्सेप्टेंस यूज हुआ होगा। तो इस ऑफर का मतलब क्या होता है, इस एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है इस एक्ट में इस ऑफर और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, ये सेक्शन 2 में डिफाइन होता है डेफिनेशंस में। अगर सेक्शन 2 में कोई डेफिनेशन डिफाइंड है, जैसे ऑफर की डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 2 में, तो मतलब पूरे एक्ट में जहां जहां ये वर्ड ऑफर यूज हो रहा है वहां वहां कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, जो कि सेक्शन 2 में लिखी है। क्लियर है? पूरे एक्ट में जहां जहां ऑफर वर्ड यूज है वहां वहां क्या डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे? हम लोग क्या अपनी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोलेंगे? नहीं, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से
नहीं देखा जाएगा, नॉर्मल इस एक्ट में जो डेफिनेशन ली है सेक्शन 2 में उससे हम देखेंगे। क्लियर है? क्यों नहीं किया? थोड़ा अभी भी दिक्कतें हैं इसमें? सर No, लाइक sir. एक्सेप्टेंस की भी पूरे मतलब हाँ। अलग अलग डेफिनेशंस होगी ना, तो उसके लिए होता है ये सेक्शन 2 हाँ, कि मतलब हर पूरे जगह कौन सी क्या मीनिंग होगी। डेफिनेशन एक ही जगह होती है। जैसे बता नहीं आया मुझे ये। बता, मैं समझ गया। ऐसा करते हैं, तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा ये, एक बार जब हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा लेंगे, मे बी 3 से 4 लेक्चर, फिर इसमें वापस आएंगे और तुमको ये बिल्कुल तब खुद ही क्लियर हो जाएगा। अभी तुम्हें क्योंकि पता ही नहीं है ना कि एक्ट में क्या क्या लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है, क्या होता है, तो हम तुम्हें चाह के भी नहीं समझा सकते क्योंकि तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं है। मतलब ये वो हो गया कि हम तुम्हें बताएं कि ए फॉर एप्पल, लेकिन यही नहीं पता कि ए क्या होता है। समझे? तो इसलिए अभी नहीं समझ में आ रहा है। एक बार धीरे से पहले एक्ट पढ़ते हैं, 3-4 दिन बाद जब ये हो जाएगा तुम खुद इसका आंसर दोगी, हम तुमसे पूछेंगे और तुम इसका आंसर बताओगी। ठीक है? अभी के लिए बस इतना समझो कि डेफिनेशन है सेक्शन 2 में, क्यों है, कैसे है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, मेरा हेडेक है, हमें तुम्हें बताना है। ऐसे ही सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी हुई है ऑफर की। ये हम कहां पहुंच गए? ऑफर की डेफिनेशन दी है, इधर ही आते हैं, वन नोट ही सही है। ऑफर की डेफिनेशन दी हुई है, ये कहां दी है? सेक्शन 2 में दी है। इसका मतलब ये है कि पूरे एक्ट में जहां जहां तुम्हारा वर्ड ऑफर आएगा, वहां वहां क्या यूज हो, डेफिनेशन कौन सी तुम अप्लाई करोगे? जो कि सेक्शन 2 में दी है। ठीक है? नहीं समझ Section आया? 2. कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरी हेडेक है कि हमें समझाना है, लेकिन अभी रुक के पेज नंबर 1.12 पे आना है। वैसे अगर किसी के पास डाउनलोडेड है बुक, तो नहीं है तो मैं स्क्रीन पे खोल रहा हूँ। आ गया ये पेज नंबर 1.12, ये दी हुई है तुम्हें डेफिनेशन, यहां से लेकर यहां तक जरा पढ़ना। ठीक है? नॉर्मल जैसे ऑक्सफोर्ड में डिक्शनरी में डेफिनेशन दी होती है ना, डिक्शनरीज में, बस उस तरह से पढ़ो। ये डेफिनेशन है। हम 2 मिनट में पानी पी के आ रहे हैं, तब तुम ये डेफिनेशन पढ़ के हमको पढ़ो, बस पढ़ो और सोचो क्या है, तुम ही लोग समझाओगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, 2 मिनट में। Okay, sir. हाँ सर, कुछ नहीं समझ में आया? कुछ समझ में आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा बहुत. बहुत। थोड़ा बहुत भी आया तो बहुत है। क्या आया थोड़ा बहुत समझ में? सर जो ये है सर, जो पे ही होता है सर, और ऐसे ही सर जो प्रॉमिसर को जैसे ये हो गया, एक और भी कहते थे सर, जैसे कि कोई चेक देते हैं तो एक्सेप्ट, ऐसे कुछ होता है सर।
हम तो बस ऑफर की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो मार्क किया है वहां से वहां तक क्या मतलब हुआ, ऑफर क्या हुआ, इस डेफिनेशन के हिसाब से ऑफर क्या है। So when one person signifies to another his willingness to do or to so abstain मतलब सब बताएंगे इसी को हम जानना चाहें, तुम लोग कुछ समझो तो कितना समझो, from doing anything with नहीं a समझो real नहीं or समझो तो कितना समझो। सर दूसरे लैंग्वेज में लिखा है ना सर, इसीलिए। सही बात। अच्छा आओ पढ़ते हैं सर जैसे ऑफर। मैं बताऊं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। सर जब एक इंसान अपनी मतलब अपने मन से कुछ करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, और जब दूसरा इंसान सहमत होता है और अगर दोनों ही म्यूचुअली हाँ एग्री हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें एक प्रपोजल बनाना चाहिए। नॉट एग्जैक्टली। क्या जब हम तुमको लैपटॉप बेचने का, हमने तुमसे कहा है मेरा लैपटॉप खरीदो निकिता, क्या ये ऑफर है? यस सर ये है तो। क्यों निकिता ये ऑफर है? यस सर। है ना? अच्छा लेकिन तुमने तो कहा कि अब ये लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, क्या हमने तुमने बैठ के म्यूचुअली डिसाइड किया था कि हम तुमको एक ऑफर देंगे? पता नहीं, आप खुद ही बता दीजिए, रहने दीजिए। ठीक है चलो, नॉर्मल लैंग्वेज जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना ही पढ़ते हैं। तो हाँ कि अभी तो कि चलो हमने तुमको अगर लैपटॉप का दिया कि भाई निकिता हम तुम्हें लैपटॉप बेच रहे हैं, लैपटॉप खरीदो, हमसे लैपटॉप खरीदोगे क्या, तो क्या ये ऑफर है? हाँ ये ऑफर है। हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या लैपटॉप मेरा खरीदोगी, हाँ ये ऑफर है। अच्छा ऑफर का दूसरा नाम क्या है? प्रपोजल। तो चाहे ऑफर बोलो चाहे प्रपोजल बोलो। और पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इतने लाइन का मतलब है कि 18 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में के सेक्शन 2 में ये डेफिनेशन दी हुई है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent or that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal। हो भाई ये क्या हो गया, ये सब तो कुछ नहीं समझ आया सर। आओ एक एक करके पढ़ते हैं। सर एग्जाम में सर सेम अगर पूछा तो ऐसा डेफिनेशन लिखना है? सेम डेफिनेशन लिखना, याद हम करा देंगे। चलो ओके। पहली चीज हमको ये बताओ जरा, उमेश है भी, जल्द चला गया है। उमेश गए एक लड़की के पास, ठीक है? OMESH। OMES, अच्छा ठीक है। यस सर। उमेश गया एक लड़की के पास, ठीक है? अरे सर बार बार लड़की के पास जाएंगे मारे जाओगे ना। 4 है और लड़की के पास गया और उससे बोला कि भाई हम जाने तुमसे बहन। चलो बहन ये एग्जांपल दे देते हैं। उमेश गया लड़की के पास बोलने जाने, बहन में यार वो मजा नहीं आएगा, बन भी नहीं पाएगा एग्जांपल। उमेश गया लड़की के पास और सीधा बोले कि हम तुमसे शादी करने हम तुमसे शादी करने जा रहे हैं। अरे सर क्या ये ऑफर है या नहीं? सर बड़ा खतरनाक ऑफर है सर ये। क्या ऑफर है भी ये? सर ऑफर नहीं लग रहा है सर, विश अपना डिजायर एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्यों नहीं कहता ये ऑफर हुआ? सब पता नहीं। हाँ सर प्रपोज वर्ड तो सुना है और सर प्रपोजल ही है इसलिए। नहीं चलो ये ऑफर नहीं है। ये ऑफर क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है सर। उमेश लड़की को ऐसे उसने ये नहीं बोला क्या तुम मुझसे शादी करोगी, उसने सीधे बोला हम जा रहे हैं शादी करने। यहाँ पर देखो एक बहुत बढ़िया सा कीवर्ड दिया हुआ है, with a view to obtaining the assent of that other, with a view to obtaining the assent। assent मतलब उसका हाँ चाहिए हमें। हम ऑफर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें उसका हाँ चाहिए, हम इस तरह से दे रहे हैं। हमने निकिता से पूछा है निकिता प्लीज मेरा लैपटॉप खरीदोगे, या निकिता मेरा लैपटॉप खरीदोगे, तो हमारे अंदर इच्छा क्या है कि वो हाँ करे। लेकिन यहाँ इसने ये नहीं पूछा तुम हाँ कर रहे हो या ना कर रहे हो, उसने बोला कर रहे हो सीधे। ऑफर वो नहीं होता, ऑफर होता है कि हम चाह रहे हैं कि वो इंसान हाँ करे, हम चाह रहे हैं कि वो कुछ बोले कि भाई ये चीज हाँ है या ये चीज ना है। जिससे लिखा हो ना विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट,
हमारे अंदर मन में होना चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि वो चीज इंसान हाँ करे, ठीक है। एक डिसीजन छोड़ना चाहिए उसके ऊपर, हाँ है या ना है। जब उमेश जा रहा है के पास तो उसका डिसीजन नहीं छोड़ रहा है कि हाँ या ना, सीधे बोला है करो, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर हम जब निकिता से कहेंगे भाई मेरा लैपटॉप खरीदोगे, तो वो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये हाँ करेगी या ना करेगी, डिसीजन उसके ऊपर है। हम चाह रहे हैं कि वो हाँ करे। ऑफर ये होता है जब दोनों पार्टी के पास, एक दूसरी पार्टी के पास एक तरह से एक आइडिया हो कि उसको हाँ करना है या ना करना, उसके पास एक डिसीजन होना चाहिए। और जो पार्टी ऑफर कर रही है वो चाहती है कि दूसरी पार्टी हाँ करे, सीधे जाके ये नहीं कहेगी कि भाई हाँ करो या ना करो, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमको ऐसा भी लग रहा है तुम लोग की लॉ की क्लास इतनी लंबी और एक है ज्यादा, चलो देखते हैं, खत्म कर देंगे ना, फिर ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज। व्हेन ऑफर मतलब क्या लिखो है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। यहां पर वन पर्सन कौन है, समझो एक है हम हर्ष, तो एक इंसान कौन होंगे हर्ष, दूसरा कौन है अनदर निकिता। हिज विलिंगनेस टू डू, हिज विलिंगनेस टू डू मतलब क्या है यहाँ पर कि हम विलिंगनेस दे रहे हैं कि भाई मेरा लैपटॉप खरीदो, मेरा लैपटॉप खरीदो। तो हिज विलिंगनेस टू डू में क्या आ जाएगा, लैपटॉप खरीदो, मेरा लैपटॉप खरीदो। मेरा विलिंगनेस है, हम चाह रहे हैं कि तुम मेरा लैपटॉप खरीदो। और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मतलब क्या है कि समझो निकिता जो है वो बहुत अच्छी लॉ की टीचर है, ठीक है, निकिता बहुत अच्छा लॉ पढ़ाती है, हम भी बहुत अच्छा लॉ पढ़ाते हैं, और हमें अब निकिता से डर लग रहा है यार, ये बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटर है, तो मेरी बहुत तगड़ा पढ़ा रही है। तो हमने निकिता से कहा यार ऐसा करते हैं, तुम मेरी टेरिटरी में मत आओ, हम तुम्हारी टेरिटरी में नहीं जाएंगे। मतलब अगर तुम हजरतगंज साइड पढ़ा रहे हो तो हजरतगंज एरिया में तुम पढ़ाओ, और निशातगंज वाले एरिया में हम पढ़ाएंगे। ना तुम हजरतगंज में ना हम हजरतगंज वाले बच्चों को लेंगे, ना तुम निशातगंज वाले बच्चों को लेना। ना हम हजरतगंज में अपनी ब्रांच खोलेंगे कोई, ना तुम निशातगंज में अपनी कोई ब्रांच खोलना। ये हम इसको ऑफर दे रहे हैं, और ये ऑफर क्या कुछ करने के लिए दे रहे हैं, क्या कुछ ऑफर करने के लिए दे रहे हैं, क्या उसको हम लैपटॉप दे रहे हैं, नहीं। हम यहाँ ऑफर दे रहे हैं कि तुम कुछ कोई चीज मत करो, तुम यहां पर अपनी ब्रांच मत खोलो, तुम यहां वाले बच्चे मत लो। तो हम यहाँ पर किस लिए ऑफर दे रहे हैं, कुछ ना करने के लिए। क्या ये भी ऑफर होता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ करने के लिए अगर कोई कुछ आप प्रपोजल दे रहे हो वो भी ऑफर है, और कुछ नहीं करने के लिए दे रहे हो उसको भी ऑफर कहते हैं। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ऑफर बोला गया है। अगर हम निकिता से कहेंगे कि हम हजरतगंज में नहीं आएंगे, तुम निशातगंज में ना हो, और इसके बदले हम तुमको 10,000 रुपए देंगे, तो ये भी यहाँ ऑफर है, समझे। या फिर हम निकिता से सिर्फ इतना कह दे रहे हैं कि तुम निशातगंज में अपनी ब्रांच नहीं खोलोगे, हम इसके लिए तुम्हें 1,00,000 रुपए दे रहे हैं। तो क्या ये ऑफर है, हाँ ये ऑफर है। ये ऑफर क्यों है, क्योंकि निकिता क्या करेगी, अपनी ब्रांच नहीं खोलेगी, वो अपने आप को रोक रही है कुछ करने से। एब्सटेन मतलब रोक रही है कुछ करने से, क्लियर है। तो यहीं पर अगर उसको ऑफर दिया Yes, होता sir. कि भाई अपनी तुम ब्रांच खोलो इसलिए हम पैसा देंगे, तो उसकी विलिंगनेस होती तुम कुछ करो, निशातगंज में ब्रांच खोलो। मेरी, हम टीचर है ही नहीं, सिर्फ निकिता लॉ के टीचर है, हम इन्वेस्टर हैं। तो हम निकिता से कह रहे हैं तुम अपनी ब्रांच खोलो निशातगंज में, हम तुमको 10,000 रुपए देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हिज विलिंगनेस टू डू। और अगर बोले नहीं खोलो तो क्या होता है, abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विद अ व्यू टू obtaining the assent of that other। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट मतलब हम चाह रहे हैं कि दूसरा बंदा हाँ करे। फिर यहां यूज हो रहा है ऑफ दैट अदर। दैट अदर मतलब उसी बंदे को, जिस बंदे को हम ऑफर दे रहे हैं उसी से हम चाह रहे हैं कि हमको एक्सेप्टेंस मिले, किसी और से हम नहीं चाहते हैं एक्सेप्टेंस मिले। जिस बंदे को हम ऑफर दे रहे हैं उसी बंदे से हम चाह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस मिले। समझो हमने ऑफर लैपटॉप निकिता को किया, मगर उमेश ने एक्सेप्टेंस किया, क्या वो ऑफर है, नहीं, वो ऑफर नहीं है। मतलब हमने निकिता से बोला, हम गए, एक निकिता थी यहाँ पर, ठीक है, उमेश था, और हम बोल निकिता को रहे हैं
कि निकिता ऐसा बोला है कि मेरा लैपटॉप खरीद लो, दोनों में से कोई भी मेरा लैपटॉप खरीद लो। एक मिनट, इरेजर आ गया। ठीक है, तो क्या ये ऑफर है? नहीं, यहाँ पर हम पर्टिकुलरली ये नहीं बता रहे कि हमें किस बंदे से एक्सेप्टेंस चाहिए। एक क्राउडेड प्लेस में जाके तुम सिर्फ ये चिल्ला दे रहे हो कि भाई लैपटॉप खरीदो, तो ये ऑफर नहीं हुआ, क्योंकि जिस बंदे को तुम ऑफर दे रहे हो तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। समझे? अब उमेश गया एक लड़की से कि मुझसे शादी कर लो, और दूसरी लड़की ने हाँ कर दिया, तो ये ऑफर नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर उसने प्रपोजल किसी और को दिया था और एक्सेप्टेंस किसी और से आई, तो उसी बंदे से एक्सेप्टेंस आनी चाहिए जिससे प्रपोजल होना चाहिए। ठीक है, तो विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग assent of that other to such act or abstinence। abstinence क्या होता है? abstain का एडजेक्टिव, मतलब करना और ना करना, स्टॉप। abstain का एक तरह से बोलते हैं एडजेक्टिव वर्ड, स्टॉप मतलब रोकना, एक तरह से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। he is set to make a proposal। और थोड़ा थोड़ा और पढ़ते हैं वापस से पूरा। एक बार मेरी इरेजर यहाँ आ गई। फिर से ऑफर की डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। ऑफर की डेफिनेशन है पहला वर्ड, when one person signifies to another। ठीक है, चल जाओ। हाँ, अगर हम इसको कॉपी कर सकते हैं, एक सेकंड रुकना चलो। यहाँ क्या है? वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ये हो जाता है पहला पॉइंट। और देखते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? इस केस में उमेश क्या है? उमेश क्या है इस केस में? प्रॉमिसर। जो बंदा ऑफर दे रहा है या प्रपोजल दे रहा है उसको कहते हैं प्रॉमिसर, और जो बंदा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रॉमिसी। ठीक है, ये चीज याद रखना। जो बंदा ऑफर देता है उसको कहते हैं प्रॉमिसर, जो बंदा ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसको कहते हैं प्रॉमिसी। ये चीज अपनी कॉपी में अच्छे लिख लो। देखो ये वाला पार्ट भले ही मत लिखना, यहां से लिखना प्रॉमिसर और प्रॉमिसी से। प्रॉमिसर लिख लो जो ऑफर दे रहा है, प्रॉमिसी जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। आवाज आ रही है उमेश से गाने? बढ़िया गाते हो। यस सर। कुछ बढ़िया गाते हो गाना, हम कह रहे। सॉरी सर। अरे नहीं यार, गाओ मजे से। पढ़ाई भी ऐसे करनी चाहिए कि मजा आए, तो ऑटोमेटिकली मतलब जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा ही पढ़ोगे सर। सब बस ये लास्ट पढ़ाइएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। आई नो। कहो तो यहीं रोक दें, हम इसी चीज को नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू कर लें। सर बस उसको लिख लें बस, है ना? ये लिख लो। फिर अभी हमें ऑफर की डेफिनेशन हम लोग को और भी समझानी है, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में ही समझाएंगे। हमें बहुत 5 मिनट 10 मिनट से लग रहा है कि हम रोक दें, लेकिन हम क्योंकि बीच में एक डेफिनेशन के, तो इसलिए फिर वो हो जा रहा है। ये लिखना है। इसको रोक देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बस इतना लिख लो। यस ठीक है सर। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? एग्रीमेंट कब बनता है? सो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लीगल है कि नहीं लीगल है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो एग्रीमेंट बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? ऑफर होना चाहिए, सब पॉसिबल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल पॉसिबल। ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल, पॉसिबल। क्या दोनों चीजें लीगल और दोनों चीजें पॉसिबल होनी चाहिए? कंसिडरेशन भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। कंसिडरेशन भी पॉसिबल होना चाहिए
ऑब्जेक्ट भी पॉसिबल होना चाहिए। अब ले- तुम लोग के लिए होमवर्क ये है, तुम लोग हम लोग को हमको मेरे ये है ना एग्रीमेंट, ठीक है, इसमें 2 एग्जांपल लीगल ऑब्जेक्ट के दोगे, 2 ऑब्जेक्ट एग्जांपल लीगल कंसिडरेशन के भेजोगे, 2 एग्जांपल इलीगल ऑब्जेक्ट। अच्छा ऐसा करना क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, तो ऐसा करते हैं एक एक एग्जांपल हमें हर चीज का चाहिए जो हमने क्लास में दिया उसके अलावा। ये नहीं कि सर क्लास में दिया वही कॉपी पेस्ट, लीगल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल, एक एग्जांपल, ठीक है। फिर इलीगल ऑब्जेक्ट, इलीगल कंसिडरेशन, इलीगल ऑब्जेक्ट, एक एक एग्जांपल, ठीक है। फिर ऐसे ही पॉसिबल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, एक एक एग्जांपल, और इम्पॉसिबल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, एक एक ओके एग्जांपल। इन मतलब टोटल कितने हो गए, 8 एग्जांपल हमें चाहिए, और जो हमने क्लास में दिए हैं उसके अलावा। कुछ भी अपने मन से बनाना तो तुम लोग का दिमाग और चलेगा और तुम लोग के डाउट्स और ज्यादा आएंगे। जब और ज्यादा डाउट्स आएंगे तो हमसे पूछोगे तो और ज्यादा डाउट्स तुम्हारे क्लियर होंगे। क्लियर? बाकी तो अभी बस स्टार्ट किया, फिर ऑफर की डेफिनेशन बस स्टार्ट की थी, जो अभी हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, याद करा देंगे पूरी ऑफर की डेफिनेशन, ठीक है। चलो Yes, sir. एंड कर दिया जाए। कोई Yes, कोई sir. दिक्कत, कोई डाउट तो पूछ लो, कोई और परेशानी हो तो वो पूछ लो।